सिद्धार्थ धक्का दो। अपने अपने आप थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। सिद्धार्थ कितने दिन बाद आया है? दिवाली के बाद अब आ रहा है पहली बार। हाँ, दिवाली को कितने दिन हो गए? बेटा 1 मंथ होने वाला है लगभग। मतलब 1 मंथ बाद। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? इसको बहुत इंजॉय कर रहा है सिद्धार्थ। हम आए हुए हैं यहाँ पार्क में। पार्क में जाएंगे फिर वॉक करेंगे। सिद्धार्थ खूब इंजॉय कर रहा है आज, इसको मज़ा आ रहा है। तो मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने ना कैमरा नहीं लाई हूँ मैं, तो फिर मोबाइल से ही कर रही हूँ। मज़ा आ रहा है? आज हम दोपहर से ही वॉच कर रहे थे। दोपहर में काफ़ी बच्चे थे यहाँ पे, तो फिर उस टाइम नहीं आए। इस समय एकदम खाली हुआ तो लगा चलो फटाफट चलते हैं, होके आते हैं। जाते आते ऊपर से सामान भी आ गया। हाँ, वो स्पीड हो गया बहुत। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद हम लोग गए थे नीचे पार्क में घूमे, और उसके बाद सोसाइटी के खूब सारे चक्कर। सिद्धार्थ आने को राजी ही नहीं था, बहुत टाइम लगा दिया। मुझे लगता है 1.25 घंटे तक वो नीचे खेला है, तब वो आया है घर में। और पता नहीं क्या हुआ, आने के बाद मेरी एकदम जैसे एनर्जी किसी ने ना खींच के निकाल ली हो मेरे शरीर से। एकदम मुझे एनर्जी लेस फील हो रहा था। तो फिर मैं लेट गई और आराम किया मैंने 1 से 1.5 घंटा। अभी भी ना उतना फ्रेश फील नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर पहले आप बिल्कुल अच्छे भले होते हो, एनर्जेटिक होते हो, काम कर रहे होते हो, और थोड़ी देर बाद लगता है कि एनर्जी डाउन एकदम। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चाय या कॉफ़ी कुछ बना के पीऊँ। तो अभी बर्तन लगाने थे मुझे डिश वॉशर में, तो मैंने लगा दिए हैं, और अब मैं कुछ खाने के लिए बनाने जा रही हूँ। कॉफ़ी देखती हूँ हस्बैंड पियेंगे नहीं, पूछ लेती हूँ। वो भी अभी अभी आए हैं, अभी तो नहीं, आधा घंटा हो गया उनको आए हुए। अभी हो गया 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो अभी कुछ खाने के लिए स्नैक्स बनाऊँगी। खाने में एक चीज़ याद आ रही है, वो है पॉपकॉर्न। जल्दी से बन जाएंगे और मेरे पास रखे भी हैं। लास्ट टाइम जब मैंने शेयर किया था ना आपसे पॉपकॉर्न, उसी दिन हमारे घर में पॉपकॉर्न बने थे, और तब से अभी तक 2 पैकेट लाई थी ना मैं। जब इस घर में आई थी तब 2 पैकेट लाई थी, मतलब 1.5 महीना हो गया लगभग हमें इस घर में आए हुए, और सिर्फ 1 बार या 2 बार आई थिंक पॉपकॉर्न बने, बाकी अभी रखे हुए हैं। मेरे घर में पॉपकॉर्न कोई उतना पसंद नहीं करता, इवन मुझे भी उतना पसंद नहीं है, सिद्धार्थ को भी उतना पसंद नहीं है। कभी कभार खाने के लिए चल जाता है, बट आज मैं बना रही हूँ क्योंकि कोई और ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। मखाने भी ख़त्म हो चुके हैं। ग्रुफर्ड से मैंने राशन ऑर्डर किया है, वो बाहर आके रखा हुआ है, तो उसकी सैनिटाइजेशन में टाइम लगेगा। मैं उसको छोड़ दूँगी अभी 3-4 दिन, मैं उसको टच नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज़ बहुत सारा राशन है, तो फिर मैं उसको सैनिटाइज़ नहीं कर पाऊँगी। तो वो मैं दिखाऊंगी इस बार मैंने क्या क्या मंगाया है। और मुझे लगता है मैंने लॉकडाउन से पहले मैंने ग्रुफर से ऑर्डर किया था सामान। उसके बाद जब लॉकडाउन आया तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने ग्रुफर से सामान ही ऑर्डर करना बंद कर दिया। सारे मैं अमेज़ॉन से मंगाने लग गई थी। तो अभी मैंने इतने महीनों बाद फिर से ग्रुफर से सामान मंगाया है, क्योंकि ना बहुत अच्छी डील थी वहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह पे बहुत अच्छी डील थी। तो उसी की वजह से मैं वहाँ गई, और फिर जब वहाँ गई तो फिर मैंने सारा राशन ही ऑर्डर कर दिया। चलो पहले पॉपकॉर्न बना लेते हैं।
इवनिंग एवरीवन। तो अभी जो है आज टाइम हो गया है 7 बज गया है। कल का व्लॉग अभी तक आज तक कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज कल ना कुछ किया नहीं। मैंने बोला ना एनर्जी थोड़ी सी लेस लग रही थी तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस हल्का फुल्का बनाया खाया और हो गया। आज डिमांड आई है हस्बैंड की ऑफिस से कि भैया आज उनको खाना है, एक गांव के स्टाइल की चटनी बनती है सरसों की, तो वो उनको चटनी खानी है, उसके साथ में उनको पकौड़े खाने हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि गोभी के पकौड़े बनाऊँगी। सीज़न के फर्स्ट पकौड़े रहेंगे तो गोभी के पकौड़े बनेंगे। ऊपर से उनको खानी है थाली स्टाइल भी, मतलब उसके साथ में सब्ज़ी वगैरह हो, दाल और राइस हो। और हमारी जनरली थाली में ना रोटी हम लोग नहीं काउंट करते हैं, थाली प्रॉपर होती है। वैसे तो दाल भी होता है उसमें, चावल भी होता है और रोटी भी होती है, ये सारी चीज़ें थाली में होती हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ एक्चुअली चावल बनता है ना तो फिर कोई रोटी उतना पसंद नहीं करता है। तो जब भी मैंने थाली रेसिपी शेयर की है तो मोस्टली उसमें रोटी नहीं थी, क्योंकि चावल के आगे सब फीका पड़ जाता है। 7 बज गए हैं, अभी तक मैंने ना खाने की तैयारी स्टार्ट नहीं की क्योंकि मैं सिद्धार्थ को पढ़ा रही थी। बस उसकी पढ़ाई अब हो ही गई है, डन ही हो गई है। लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो कर रहा है, बैठ के उनको चेक करूँगी, उसको रिमार्क दूँगी कैसा किया है, क्या करना है आगे कल उसको। और बस कम से कम 1.5 घंटा हो गया उसको पढ़ते पढ़ते। थोड़े से कपड़े फोल्ड करने थे, आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। बाय द वे ये कल के कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे फोल्ड करने पड़ रहे हैं अभी, क्योंकि कल मैंने नहीं किए। जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी लेस थी तो फिर उसी हिसाब से काम हुआ। हालांकि 2-4 कपड़े ही थे लेकिन फिर मन नहीं किया करने का। तो अभी मैं जाऊंगी फटाफट तैयारी स्टार्ट करूंगी क्योंकि 7 हो चुका है और नहीं तो 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा खाना बनाने में, क्योंकि कई चीज़ें हैं। और ये सूट मैंने उस दिन पहना था ना, एक दिन पहना था बीच में दिवाली से पहले, तो ये मैंने ऐसे ही रख दिया था फोल्ड करके। तो इसको मैंने फोल्ड करके रख दिया था एक बैग में करके और फिर मैंने इसको वॉश किया है। इसका कलर मुझे बेहद पसंद है और इसका जो कंट्रास्ट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत हैवी है, बहुत मतलब हैवी लगता है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है सर्दियों में पहनूंगी ना तो गर्मी लगेगी इसमें। आपको याद होगा ना मैंने मास्क मंगाए थे मिंत्रा से, तो एक तो ये वाले मंगाए थे मैंने 3 का पैक, और इसका मुझे कंपनी याद नहीं है और इसके ऊपर लिखा भी नहीं है। और 3 मैंने ये मंगाए थे, 3 का सेट था HRX का और 3 का सेट था वैनुसन का। और एक फ्लावर वाले थे, वो तो बहुत ही ख़राब हैं, वो 2 लेयर के थे और बहुत ही बेकार सा कपड़ा था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। सेफ्टी वाइज वो अच्छे नहीं हैं, देखने में बहुत अच्छे हैं। यहाँ नहीं रखा है, नहीं मैं दिखा देती। और ये वाले भी उतने अच्छे मास्क नहीं हैं, तो मैं इनको बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम। बिकॉज़ यहाँ से ये पूरा ना ऐसे खुला सा रहता है इस तरीके से, इस जगह पे कोई ये दबाव नहीं बनाता है जिसकी वजह से ऊपर से पूरी हवा आती है, तो फिर मास्क पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बेहतर मुझे इन सारे 4 अलग अलग ब्रांड के मैंने मास्क ऑर्डर किए थे और सबसे जो बेहतर है ना वो है HRX के। ये बहुत अच्छे हैं, हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ मैं इनको। मुझे पता है बहुत लेट कर दिया मैंने बताने में, कभी दिमाग में नहीं आया, कभी देखती हूँ तो लगता है यार बताऊँ, फिर भूल जाती हूँ। इन पे ऐसे HRX लिखा हुआ है, ब्लैक, और एक ब्लैक है आई थिंक, एक ब्लू है और एक ये कलर है। ये हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। इसकी सबसे खास बात है तो ये 3 या 5 लेयर में, या तो 3 में होगा या तो 5 में होगा। दूसरा इसकी सबसे अच्छी जो बात है ना, इसकी नोज़ के पास यहाँ पे एक क्लिप लगी हुई है अंदर से, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता है इससे। एक ही क्लिप है ऐसे ट्रायंगल टाइप की जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट हो जाती है, वॉशेबल है, ये बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। और इसको आप यहाँ पे ऐसे दबा लो ना तो फिर ऊपर से बिल्कुल एयर नहीं आती, एकदम सेफ़ रहता है कि कहीं से भी हवा नहीं आ रही है, तो इसीलिए हमें बहुत पसंद है। तो जब भी बाहर जाते हैं तो एक सिद्धार्थ लगाता है, एक उसके पापा लगाते हैं। और हाँ, जो वैनुसन के वो भी बहुत अच्छे हैं, उनमें ऐसे क्लिप तो नहीं है लेकिन उसमें अलग से कपड़ा स्टिच करके एक नोज़ के लिए ग्रिप बनाई हुई है, तो वो भी यहाँ पे यूँ फ्लैट एडजस्ट हो जाता है, तो उसमें भी ऊपर से हवा नहीं आती है। बट ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं क्योंकि ये अलग से कपड़ा नहीं लगाया है, जिस हिसाब से इसकी डिज़ाइन बनाई है ना, ये यहाँ से ऐसे उठे से रहते हैं, फिर उसका कोई यूज़ नहीं है ना पहनने का। मेरे हाथ में थे तो मैंने सोचा बता देती हूँ। चलो भाई ये कपड़े रख लेती हूँ फटाफट, फिर चलते हैं किचन में, खाने की तैयारी शुरू करते हैं।
आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि धनतेरस पे आपने क्या लिया, और मैं दिखाना भी भूल गई। वैसे पूजा में मैंने रखा था इसको, आप लोगों ने ना गौर नहीं किया होगा। तो ये 2 इस टाइप के बाउल्स थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के हैं, ये हस्बैंड ही लेके आए थे। काफ़ी मतलब हैवी, ओहो हैवी हैं, ऐसे एकदम लाइट वेट नहीं है। तो ये 2 बाउल चमचमाते हुए, जिसमें अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया, तब से ये ऐसे के ऐसे ही हैं। तो मैंने अभी ये बीन्स जो हैं, इसकी मैं बनाऊंगी भुजिया, बहुत अच्छी बनती है। आलू के साथ भी आप बना सकते हो और यूँ भी बना सकते हो। ये मैंने कर ली है। यहाँ पे दाल जो धो के रखी हुई है, ये सिद्धार्थ ने धोई है, तो सिद्धार्थ को क्रेडिट जाता है इसका। इधर मैंने 2 आलू करके रखे हैं, ये पकौड़ों में जाएंगे। कुछ लहसुन अदरक ये है। इधर जो है मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल करके ये गोभी जो है इनको मैंने डिप किया है। बहुत बड़े बड़े मैंने नहीं काटे हैं, छोटे छोटे काटे हैं ताकि ऑयल कम लगे। तो ये अभी तक की प्रिपरेशन है, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। हस्बैंड नीचे आ चुके हैं, तो अभी मैं चाय चढ़ाऊँगी। सबसे पहले तो चाय पियेंगे। सबसे पहले तो मैं बेसन भिगो के रख दूंगी, क्योंकि थोड़ी देर अगर बेसन को रेस्ट मिल जाता है ना, भिगा के उसको छोड़ दो, तो फिर पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे 1.25 कप के आसपास मैंने बेसन लिया होगा। उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा ये मैंने जो ब्लैक पेपर को कूट के रखा था वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, और उसके बाद थोड़ा सा चावल का आटा। इससे पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे लगते हैं। तो ये चावल का आटा लगभग 3 चम्मच मैंने इसके अंदर मिक्स किया है। उसके बाद जाएगा इसके अंदर सॉल्ट, और इसके अंदर एक स्पेशल मसाला जाएगा जो मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं, क्योंकि ये उन्हीं की रेसिपी है पकौड़ों की। पकौड़े में भी कई लोगों की रेसिपी एकदम अलग होती है। जैसे मेरी रेसिपी है, मैं इस घोल में ना लहसुन वगैरह पीस करके नहीं डालती हूँ, लेकिन वो एक स्पेशल सा मसाला बना के डालती हैं पकौड़ों के इस घोल में, जो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। फ़िलहाल बस मैं इसको मिला के रख रही हूँ। इसमें हल्दी नमक मैंने मिक्स किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं डाला है। अभी हम इसे पानी डाल करके अच्छे से फेंट लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा थिन दोनों नहीं होना चाहिए। जैसा कि पकौड़ों का हम बैटर लगा के तैयार करते हैं वैसा ही रहेगा ये। और इसको मैं 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूँगी। मीनवाइल मैं यहाँ पे ये जो मिर्च है ये भी तैयार करने जा रही हूँ। गोभी की तो बनेंगी, आलू की भी साथ में बनेंगी, बिकॉज़ सिद्धार्थ गोभी की नहीं खाएगा, तो उसके लिए आलू की बनेंगी। और ये मिर्च भी घर में थी तो मैं इनको भी बना रही हूँ। ये मैं लास्ट टाइम की तरह नहीं बना रही हूँ, आलू को फिल करके वैसे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि उन सब में करने में बहुत समय लगता है। अभी मैं एकदम सिंपल तरीके से इसके अंदर स्टफिंग कर रही हूँ, हल्की हल्की अमचूर पाउडर और नमक की। तो मिर्च को मैंने बीच में से जो चीरा लगाते हैं वैसे लगा लिया, और इसके अंदर मैं स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक, और फिर इसको हम बेसन में डिप करके इनके पकौड़े बनाएंगे। तो ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमें तो दाल राइस के साथ खाना है, तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। अभी मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ भुजिया। जो बीन्स मैंने छोटी छोटी कट करके रखी थी ना, उन्हीं की यहाँ पे बनाने वाली हूँ भुजिया। और ये आलू के साथ भी बनती है, तो आप इसके साथ आलू भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, दाल राइस पराठा सबके साथ बहुत अच्छी जाती है। और हमारे घर में ना सब्जी से ज़्यादा, बीन्स की सब्ज़ी से ज़्यादा ये वाली जो भुजिया ये पसंद की जाती है। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल के अंदर थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरा के साथ यहाँ पे आप हरी मिर्च या लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हल्दी तेल के अंदर ही डाला, और बस ये बीन्स आपको डाल देनी है। इसके अंदर नमक आपको थोड़ा सा ऐड करना है और ढक दीजिए इसको। इसे आपको धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, ढक के पकाना है। एकदम धीमा मध्यम आंच रखनी है, और बीच बीच में चलाते रहिए ताकि ये जले नहीं। और बस ये भुजिया बनके तैयार हो जाएगी। बहुत इजी है, इसको ज़रूर बना के आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चों को तो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ऐसा भुजिया वाला टेस्ट बीन्स का अच्छा लगता है बहुत। यहाँ पे मैं जो मसाला पकौड़ों के लिए बनाने वाली थी ना, वो यहाँ पे बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में कम से कम 12 से 14 लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 हरी मिर्च, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 1 बड़ा चम्मच भर के जीरा लिया है। थोड़ा सा पानी उसमें ऐड किया और उसको अच्छी तरीके से पीस करके पेस्ट बना लिया है। अब ये पेस्ट हम 2 बड़े चम्मच भर करके ये
जो घोल बना के हमने तैयार किया है बेसन का, इसके अंदर डालेंगे। बेसन को इस टाइम तक हो चुका है, लगभग 20 मिनट रखे हो चुका है। तो इसको अच्छी तरीके से मैं एक बार और फेंट लूँगी और बस इसका काम अब ख़त्म है। अब हम सीधा इसके पकौड़े ही बनाएंगे। पकौड़े तलने से पहले मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ, जो मैंने आपसे बोला था कि सरसों की चटनी मैं आज बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही स्पेशल चटनी है जो बिहार में बनाई जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। मेरे पास यहाँ पे आम का अचार नहीं है, नहीं तो आप आम का अचार भी डाल सकते हैं। और बिहार में हर अचार में ये जो आंवला है ना, ये प्रिजर्व किए हुए आंवला है सॉल्ट के अंदर, इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इवन लिट्टी वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट जाएंगे मैं बता देती हूँ। इसमें लहसुन जाएंगे 7 से 8, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 1-2 हरी मिर्ची और 2 से 3 चम्मच भरकर ये सरसों जाएगा। यहाँ पे मेरे पास पीली सरसों नहीं है, वैसे ये जो रेसिपी बनती है ये पीली सरसों की ही बनती है, तो अगर आपके पास पीला सरसों है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद कम से कम 6 से 7 ये आंवला हैं, ये छोटे छोटे साइज़ के आंवला हैं, तो ये यही वाले ले रही हूँ मैं। इनको आप इसमें तोड़ के डाल दीजिए। इसके अंदर बीज होता है, उसको हटाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज़ मिक्सी का पता नहीं क्या होगा। तो ये करके थोड़ा सा नमक हल्का सा ऐड करना है तो कीजिए। मैंने नहीं किया बिकॉज़ जो ये आंवला होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो उतने से ही ये जो चटनी है वो अच्छी सी बन जाएगी, नमक वाली हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गई हमारी चटनी। ये चटनी ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगी, बट येलो सरसों में आप ट्राई करना। उसके बाद बस हर चीज़ तैयार है। सब्जियां काट के मैंने पहले से ही रखी थी, मिर्च भी सुधार के रख दी थी, तो बस गर्मा गर्म अब पकौड़े फ्राई करने हैं। एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो दाल भी हो चुकी है। राइस मैंने वॉश करके बीच में रख दिए थे, तो जब तक पकौड़े तल के निकलेंगे चावल भी बन जाएगा। तो फटाफट ये खाना बन के तैयार हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें। तो ये जो बैटर बनता है ना, घोल बनता है बेसन का, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं होती हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मसाले वसाले डाल के और ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग सादा प्लेन बनाते हैं। जनरली इसमें हल्दी मिर्ची नमक यही जाता है, लेकिन अगर आप लहसुन और ये जीरा का पेस्ट इस तरीके से बना के नहीं आपने खाया है, नहीं ट्राई किया है, तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत अच्छे लगते हैं। और मीडियम लो फ्लेम पे हमें पकाना है, क्योंकि अंदर की सब्जियां सारी कच्ची हैं, तो धीमी धीमी आंच पे अच्छे से इसको पकाइए। और ये देखिए पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। और ये पकौड़े और साथ में वो जो चटनी है ना, उसका कॉम्बिनेशन अल्टीमेट था, बहुत अच्छा था। ज़रूर ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो ये था हमारा बहुत ही यमी यमी सा डिनर। ये चटनी और ये पकौड़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप हमारी तरह ये दाल चावल के साथ पकौड़े नहीं खाते हैं ना, तो फिर आप इसे चाय के साथ बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और बस हम अपना डिनर करने बैठ गए हैं और साथ में चल रहा है न्यूज़। हम लोग एकदम मुंह खोल के न्यूज़ देख रहे हैं, बिकॉज़ वैक्सीन की खबर चल रही है, तो खुशी भी है। और बस उस पर जो भी अपडेट चल रही है ना पिछले 2-3 दिन से, वो सब हम लोग देख रहे हैं। तो एक रे ऑफ होप नज़र आई है, बाकी आगे तो भगवान मालिक है। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।